वर्ण, वर्ण किनको कहते हैं? नोटबुक में व्यंजन को वर्ण बोलते हैं, स्वर व्यंजन को, ठीक है ना। अ क ख ग घ ड़ च छ ज झ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। वर्ण, हाँ, वर्ण किसे कहते हैं? उस मूलभूत इकाई, मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मैम, ये हिंदी में करना है या संस्कृत में? संस्कृत, संस्कृत में, ठीक है ना। मैम, बुलबुल, तन्नू और पूर्णिमा प्रेजेंटर है। जिसके टुकड़े ना हो, टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग, घ, ड़ आदि, ये सब वर्ण कहलाएंगे। क च ट त प जो वर्ण हैं वो सारे वर्ण कहलाएंगे, जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। वर्णमाला। मैम, क्लियर नहीं दिख रहा है, आपका फोन कभी का हिल रहा है। वर्णमाला में क्या है? वर्णों का समूह, समूह ही वर्णमाला होता है। वर्णों का समूह कैसे? क से लगाकर घ तक जो वर्णों का समूह है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना। वर्णमाला के कितने, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्या? मैम, बुलबुल और तनिष्का प्रेजेंटर है। क्या करना है तुझे चिराग? फालतू बीच बीच में। मैम, 3 भागों में बांटा गया है इनको, 3 भागों में विभक्त है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। मैम, मैम आपका क्लियर नहीं दिख रहा। क्या बोलो? मैम, आपके बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट है स्वरा। मैम, वापिस खराब हो गया। अब स्वर किसे कहते हैं? जैसे संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण, मैम थोड़ा ऊपर देखो, सब नहीं दिख रहा है। अब स्वरों का उच्चारण किसमें किया जाता है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अ आ ई में कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतंत्र है, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण करने में
अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं इसकी इनके अंदर किसी और को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैम थोड़ा जिन्हें स्वर ऊपर कहते करो। हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं बताओ, पता है किसी को स्वर क्या है? मैम आपका क्लियर नहीं दिख रहा है और मैम नहीं आपकी आवाज आ रही है। सबको पता है क्या स्वर किसे कहते हैं? स्वर क्या है, कौन कौन से होते हैं स्वर? नहीं पता? मैम मैम आ ई ई। हाँ, अ आ ई यस मैम पता है। ई, ये सब क्या है? ये सब स्वर है। अब इन स्वरों के भी तीन भेद माने गए हैं। स्वर के भी तीन भेद होते हैं। पहला, मैम आप ये टेलीग्राम में भेज दोगे क्या? यस, ह्रस्व स्वर। दूसरा, दीर्घ स्वर। और तीसरा, प्लूत स्वर। फर्स्ट नंबर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? अ, ई, उ और री और री, ये इसमें 5 शामिल होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है, जिन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है। आगे दीर्घ और प्लूत स्वर हम कल करेंगे। आज हमारा टाइम हो गया है, टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने बहुत। तो नेक्स्ट ये दीर्घ स्वर हम कल करेंगे, ठीक है। अभी सब रिमूव हो जाओ। मैम वो वाला पेज है ना, वो दो मैम एक बार वापस दिखाना। मैम ये आप टेलीग्राम पे भेज दोगे? यस, भेजूंगी। अभी भेज रही हूँ, देख लेना, ठीक है विठल? यस मैम। ओके, बाय मैम। यस, बाय बेटा। मैम इसकी नोटबुक अलग से डालनी है या फिर साथ में ही? अलग से डालनी है। मैम मेरी बड़ी है तो मैं साथ में डाल सकती हूँ पीछे। हाँ हाँ, पीछे हाफ कर देना। यस मैम। मैम ये संस्कृत